नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन आर्ट क्लासेस में। आज हम आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था और इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐतिहासिक कालीन चित्रकला। ऐतिहासिक कालीन चित्रकला तो आपको टॉप 50 प्रश्न को आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। उम्मीद है पिछली वीडियो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला होगा, पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा। तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास है, जरा ध्यान देना क्वेश्चन पर पीपीटी को लेकर के। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का कालानुक्रम बताओ। तो इसका एक ट्री बना रखी है हमने, मोसुकुगु। मोसुकुगु इसका मतलब मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। दूसरा है क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगी सारनाथ से लिया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित अशोकी स्तंभ का शीर्ष था, यहाँ से इसको लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे भाई। तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। क्या होगा इसका आंसर? पुष्यमित्र शुंग आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित रहे थे। तो इसका आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों गांधार। कौन सा रहेगा? गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो वो तो भैया अशोक है, बहुत प्यारा राजा है, प्रसिद्ध राजा है, सबको पता होगा अशोक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा के किनारे मौर्यों द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ पर है। विशाल लकड़ी का किला कहाँ पर है? इसका आंसर है जी बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ के समय भगवान श्री राम ने सोने की जो प्रतिमा बनाई थी वो किसकी बनाई थी। तो वो आपकी सीता की बनाई थी। किसकी बनाई थी? सीता की प्रतिमा बनाई थी। क्योंकि मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बता दूं, पौराणिक काल में यदि किसी व्यक्ति की पत्नी जिंदा हो तो साथ में हवन करने की प्रथा थी। और सीता जी के अश्वमेध यज्ञ के समय न होने पर श्री रामचंद्र ने मैं नामक शिल्पकार था, एक मूर्तिकार था मैं नाम का, तो उससे उन्होंने सीता की सोने की प्रतिमा का निर्माण करवाया था। क्योंकि जब यज्ञ होगा तो पत्नी साथ चाहिए, पत्नी उस समय पे थी नहीं, तो अपने पास में बिठाने के लिए उन्होंने सीता की प्रतिमा सोने की बनवाई थी। किससे बनवाई थी? मैं नाम का मूर्तिकार था। कौन सा था? मैं नाम का मूर्तिकार था। तो अगला क्वेश्चन है भाई आपका, भारतीय वास्तुकला में सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है? तो ये प्यारे विद्यार्थी लोमस ऋषि की गुफा में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? लोमस ऋषि गुफा में। मैं आपको बता दूं, आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं के आवास के लिए सम्राट अशोक ने और उनके पुत्र दशरथ ने गया के पास में बराबर तथा नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। और दोनों जगहों पर प्राप्त गुहालेखों ही प्राप्त हुए हैं। समझ लो, सुंदर गुफाओं में सुदामा गुफा और लोमस गुफा है। बात क्लियर समझ आई? अगला क्वेश्चन है आपका भाई, दशावतार विष्णु के अवतरण का सही क्रम बताओ। तो इसका प्यारे विद्यार्थियों सही जो क्रम है, मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह। मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह एक दो बार बोलोगे तो ये उम्मीद है आपको याद हो जाएगा, क्योंकि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। और इस 10 अवतार अगर मैं आपको नाम लेना चाहूँ तो इस तरीके से होंगे, सबसे पहले मत्स्य है, फिर कूर्म है, फिर वराह है, फिर नृसिंह है। शुरू के 4 हैं। इनके आगे वामन है, परशुराम है, फिर राम, फिर बलराम, बुद्ध और कल्कि। ठीक है ना? तो इस तरीके से इनके 10 अवतार हैं। और अगर मैं आता हूँ, गुप्त काल में विष्णु वराह अवतार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। और अगर ये मुझे बताओ, एक बात तो बता दूं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित महानारायण की विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये 5वीं शताब्दी में मथुरा में निर्मित है। विश्वरूप विष्णु की प्रतिमा भी यहीं पर है। विष्णु की प्रतिमा में बाईं ओर वराह और दाईं ओर नृसिंह का मुख है। अगर बात करें बाईं ओर तो वराह है और दाईं ओर नृसिंह का मुख है। तो इन बातों पर विशेष ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
और दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भावभंगिमा कैसी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अभय मुद्रा है। कैसी मुद्रा में है? केवल अभय मुद्रा में। मोस्टली याद रखना, केवल अगर शिव जी से संबंधित बोले तो त्रिभंग है, बाकी सभी की अभय मुद्रा है। ठीक है ना? त्रिभंग इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो बता देंगे आप। और मैं कहना चाहूँ तो तांबे से जो निर्मित बुद्ध की जो प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई कितने फुट है भैया? 7 फुट है। कितने फुट ऊंची है? 7 फुट है। और इनकी अगर देखा जाए तो जितनी मूर्तियां बुद्ध की हैं, उनके चेहरे पर भैया शांति दिखाई गई, गंभीरता के भाव दिखाए हैं और शांति से वो खड़े हुए दिखाए गए हैं। अगर मैं एक बात और बता दूं, उनके दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में उठा हुआ है, अभय मुद्रा में उठा हुआ है। और ये मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी और इस समय कहाँ है? वर्गिंगम संग्रहालय में। कहाँ पर है? वर्गिंगम संग्रहालय में है। इस समय लगभग 400 ईस्वी समय इसका समय माना गया है। और मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा मिली है। ठीक है ना, जो चौकी पे खड़े दिखाए गए हैं। इनके चेहरे पे बहुत अच्छी सुंदरता है, प्रसन्नता है, दयालुता के भाव दिखाए गए हैं। समझ रहे हो? इस तरीके से। और अगला क्वेश्चन है आपका भाई, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो किस पत्थर से बनी हुई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो आपकी चुनार बलुआ पत्थर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? चुनार बलुआ पत्थर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? चुनार बलुआ पत्थर से। क्योंकि सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल की थी। कौन से काल की थी? गुप्त काल की थी। और दूसरी बात होता है, गुप्त काल की तो थी ही वो। उनका केंद्र मथुरा व सारनाथ था। गुप्त काल में मथुरा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी और गुप्त काल में ही मूर्तियां जो थी चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर से बनाई गई, जिन्हें बलुआ पत्थर के नाम से भी कहते हैं। यह ऑप्शन में आ सकता है। और भगवान बुद्ध की जो खड़ी और बैठी हुई दोनों प्रकार की जो मूर्ति हैं वहीं से प्राप्त हुई हैं। और अगर एक पॉइंट और सबसे बेस्ट है इसमें, गुप्त काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। सोने के सिक्के कैसे भैया? सोने के सिक्के गुप्त काल में। गुप्त काल तो अपने आप में है ही बेस्ट। समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूर्णतः एकाश्म शैल में उत्कीर्ण मंदिर कौन सा है जो एक ही पत्थर से काट के बनाया गया? तो भैया वो कैलाश का मंदिर है, एलोरा में है। मैं आपको बता दूं, एलोरा जो है आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ है? वहीं यहाँ पर कैलाश का मंदिर है। एलोरा महाराष्ट्र में, औरंगाबाद से जाओगे तो 29 किलोमीटर दूर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? 29 किलोमीटर दूर। और एलोरा का पुराना नाम एलापुर अंचल भी कह देते हैं और बैरूल भी इसको कह देते हैं। और एलोरा में कितनी गुफाएं प्यारे विद्यार्थी? 34 गुफाएं। कितनी हैं? 34 गुफाएं। अगर मैं धर्म की बात करूंगा तो 17 हिंदू 5 जैन। ठीक है ना? 17 हिंदू 5। अगर मैं इसके ये बात करूंगा, भाई बौद्ध हैं, 17 हिंदू हैं, 5 जैन हैं। तो इस प्रकार की एलोरा में गुफा आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है? परखम यक्ष जो नामक मूर्ति शिल्प है वो किस काल का है? किस काल का है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा भैया मौर्य काल का। किस काल का प्यारे विद्यार्थियों? मौर्य काल का है। क्योंकि चामाधारनी पटना के पास दीदरगंज से प्राप्त हुई है। जो अब पटना संग्रहालय में ऐसे कई क्वेश्चन बनेंगे। यक्षिणी की जो मूर्ति है भोपाल के निकट बेसनगर से प्राप्त हुई थी, जो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में है। अगर और बात करें हम तो त्रिमुखी यक्ष प्रतिमा है, एक कैसी है? त्रिमुखी यक्ष प्रतिमा है जो वाराणसी के राजघाट से प्राप्त हुई है और जो इस समय भारत कला भवन वाराणसी में है। एक क्वेश्चन और बनता है इस टाइप का ही, वो सेम मिलता है। यक्ष की मूर्ति सोपारा सुप्रीकप से प्राप्त हुई है जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश मिला है? किस लिपि में संदेश मिला है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्राह्मी लिपि है। कैसी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। क्योंकि सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ये आपको पहले से पता है। सांची स्तूप आकार में अगर बात करें तो अर्धवृत्ताकार है। कैसा भी? अर्धवृत्ताकार इस टाइप से दे रखा है। और ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, ये सबको पहले से पता होगी। सांची की जो सालभंजिका यक्षीय आकृति आंध्र सातवाहन काल की है और सांची स्तूप को वर्ष 1989 में कब कर बच्चों 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। और शुंग काल में, कब बात करें? शुंग काल की बात करेंगे। किसकी करेंगे? शुंग काल की।
शुंग काल में सांची स्तूप पर पाषाण वेटिका बनाई गई थी, जो चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार भी बना दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कन्हेरी गुफा कहाँ पर है? कन्हेरी गुफा कहाँ पर है? तो कन्हेरी गुफा प्यारे विद्यार्थियों आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर? थाना जिला महाराष्ट्र में है। कन्हेरी गुफा थाना जिला महाराष्ट्र में है। और कन्हेरी प्रांगण में देखा जाए तो 100 से ज्यादा गुफाएं आपको मिली है। कितनी गुफाएं मिली है? 100 प्लस मिली है। कितनी गुफाएं मिली है? 100 प्लस मिली है। और कन्हेरी गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से भैया? बौद्ध धर्म से। कन्हेरी गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 2/56 में अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति मिली है भैया। 2 में मिली है प्लस 56 में कौन सी मिली है? अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, ठीक है ना, अवलोकेश्वर की मूर्ति मिली है, आप समझ सकते हो। और यहीं से एक बात और बता दूं, कन्हेरी गुफा संख्या 14 में 11 मुखों वाले अवलोकेश्वर की मूर्ति मिली है। अगर बात करें 14 में, तो 14 में 11 मुख वाले, कौन से? 11 मुख वाले अवलोकेश्वर की मूर्ति मिली है। समझ रहे हो आप? और यही कन्हेरी गुफा का जो चैत्य हॉल है ना, उसके बरामदे में 2वीं शताब्दी का एक युगल दंपत्ति का शिल्प मिला, मतलब मूर्ति मिली है वहां पर। समझ रहे हो आप? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हम, तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प प्रखम यक्ष से संबंधित पॉइंट बताओ। कौन सा क्या रहा था? इससे संबंधित क्या रहा है? कौन सा काल रहा है? तो मौर्य काल, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, मौर्य काल से संबंधित रही है, ठीक है ना। मैंने ये बताया भाई, मथुरा जिले में झींग का नगला गांव नाम का गांव है। मथुरा जिले में जाओगे आप तो वहाँ झींग का नगला है, झींग का नगला, ठीक है ना, गांव है। उससे मनसा देवी यक्षी की मूर्ति मिली है। कौन सी मिली है भैया? मनसा देवी की। कौन सी मिली है? मनसा देवी की। क्वेश्चन नंबर ने बताओ, मनसा देवी यक्षी की मूर्ति कहाँ से मिली है? किस जिले से मिली? तो मथुरा जिले में झींग का नगला गांव से मिली है, ठीक है ना। एक का क्वेश्चन और मिलता है इस टाइप का ही, बेच नगर जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो वहां से भी यक्षी प्रतिमा जिसका नाम तेलीन था, क्या नाम था भैया? तेलीन नाम का यक्षी प्रतिमा, ठीक है ना, वो भी मिला है, जिसको भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। और पटना जिला से ही एक 2-मुखी यक्षी मिली है। कितने मुखी मिली है? 2-मुखी यक्षी, जिसके 2 मुंह है, वो भी मिली है पटना जिला से। और पवाया गोजरी महल जो ग्वालियर में है, कौन सा भैया? पवाया गोजरी महल। कौन सा? पवाया गोजरी महल। कौन सा? पवाया गोजरी महल, ठीक है ना। पवाया गोजरी महल में ग्वालियर में है। इस यहाँ से भी मणिभद्र यक्ष की मूर्ति मिली है। कौन सी मिली है? मणिभद्र यक्ष की। और पटना शहर से दीदारगंज में प्राप्त चामधानी यक्षी प्रतिमा मिली है, जिसमें मौर्य शैली की चमक पाई गई है, जो फिलहाल की स्थिति में पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही क्रम में। पहले सबसे पहला क्वेश्चन यही था, मोसुकोगो। कौन सा भैया? मोसुकोगो, मौर्य, कुषाण, गुप्त। अगर बात करें मौर्य कालीन जो मूर्ति कला का शैली का समय था ना भाई, समय के अकॉर्डिंग आया है। तो मौर्य का समय है वो 323 से 187 है। और अगर सुन की बात करें तो 187 से भैया आपका 80 ईसा पूर्व। अगर कुषाण की बात करेंगे तो 78 से लेकर प्रथम शताब्दी है। अगर गुप्तकालीन मूर्तिकला की बात करेंगे तो 319 से 6वीं शताब्दी है। वो सब 19वीं 3वीं शताब्दी है। इस हिसाब से मोसुकोगो इसको क्रम से रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन, अशोक स्तंभों को शीर्ष पर अधिकांश बाघ, हाथी और किस जानवर को दर्शाया गया है? तो वो भैया आपका वृषभ है। कौन है वो? वृषभ है भाई। आप मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्षक है। किसका है? सिंहों का। रामपुर वाके पर बैल है। रामपुर वाके पर क्या है भैया? बैल है, जो कि चंपारण बिहार में पड़ता है। और लौरिया नंदनगढ़ के पे सिंह है। क्या है? सिंह भी है। और लुम्बिनी वन में स्थपति अश्व स्थित है। लुम्बिनी देवी में, लुम्बिनी वन के में, तो वहाँ पर घोड़ा है। बसाड़ बाखड़ा का कोल्हुआ स्तंभ है, वहाँ पर सिंह है। साई के साके पर गज मतलब हाथी है वहाँ पर। तो ऐसे दे रखे हैं आपको, ये आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा भैया गुप्त काल। किससे संबंधित हैं?
गुप्त काल से संबंधित है। अगला मैं यही बता दूंगा गुप्त काल से। उदयगिरी गुफा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति बरहा मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है भैया? बरहा मूर्ति। कौन सी मूर्ति है? बरहा मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोनों बता, उदयगिरी और खंडगिरी दोनों गुफाएं आएंगी तो जैन धर्म से। किससे भैया? जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? ये क्वेश्चन रिपीट होगा। सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? सांची का महास्तूप स्थित है, तो इसका आंसर होगा भैया मध्य प्रदेश का। कहाँ का भैया? मध्य प्रदेश का है। कहाँ का स्थित है? मध्य प्रदेश का। भाई इसके बाद थोड़ी सी कहानी बता दूं। मौर्य जो तो जनरल टेलर था, उसने सांची के स्मारकों की ओर जनता का ध्यान खींचा, लेकिन गोल आधार का जो व्यास है वो लगभग 120 फुट है। लगभग 120 फुट है। और गुंबद की जो ऊंचाई है लगभग 54 फुट है। कितने है भैया? 54 फुट। कितने फुट है? 54 फुट। और इसका अलंकार तोड़ की बोझ तो 34 फुट के आसपास आती है। 34 फुट के आसपास इस तरीके से इनकी दे रखी ऊंचाई। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सांची स्तूप के स्थापत्य को ऊपर से नीचे क्रम में लगाओ। सांची स्तूप का जो स्थापत्य उसको ऊपर से नीचे क्रम में लगाओ। तो दिया छत्रावली हर्मिका अंडवेदिका। ये ऊपर से नीचे की तरफ इसका क्रम दे रखा है। ठीक है ना। छत्रावली हर्मिका अंडवेदिका। अगला क्वेश्चन है आपका, सारनाथ स्थित लॉयन शीर्ष लॉयन कैपिटल किस माध्यम से निर्मित है? किस माध्यम में निर्मित है? तो चमकदार पत्थर। कौन सा भी है? चमकदार पत्थर है आपका। तो आपको पता होनी चाहिए सारनाथ स्तंभ। अब पीछे क्वेश्चन आया था 4 सिंह शीर्षक है, तो ये चमकदार पत्थर से बनाया गया है। ये चारों जो पशु हैं 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? चारों दिशाओं के प्रतीक हैं। गज पूर्व दिशा का है, जो आपका गज था। क्या भैया? गज मीन्स हाथी, ये पूर्व का है। ठीक है जी। और तुम्हारा वृषभ, वृषभ जानते हो? बैल। ये वृषभ ये आपका पश्चिम का है। किसका भैया? पश्चिम का। और सिंह, सिंह जानते हो? सिंह शेर, ये आपका उत्तर का है। इसका है? उत्तर का। और घोड़ा दक्षिण का। क्या बचा आपका? घोड़ा बचा, ये आपका दक्षिण का बचा। समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है आपका 24वां क्वेश्चन भाई, वेद कितने होते हैं? तो वेद प्यारे विद्यार्थियों 4 होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आपका भैया बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम भैया शिल्प है। क्या है आपका? शिल्प है। शिल्प है। अगला क्वेश्चन है आपका, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगी कहते हैं। क्योंकि अग्नि पुराण की जो रचना है 200 से 400 ईस्वी के बीच है। भाई 200 से 400 के बीच अग्नि पुराण की रचना। और अग्नि पुराण में कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके 13वें अध्यायों में केवल मूर्ति कला का वर्णन किया गया, बाकी इसमें कलाकार को योगी की संज्ञा दी गई है। 13वें अध्याय में मूर्ति केवल, बाकी सब में मूर्ति संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? मैंने अभी बताया आपको, हिंदू धर्म से। उदयगिरी खंडगिरी दोनों आएंगी तो जैन से हैं, और केवल उदयगिरी अकेली आए तो हिंदू है। अकेला हिंदू और दोनों आए तो जैन। समझ रहे हो? बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ पर है? गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली भैया आपकी लुम्बिनी में है। कहाँ पर है? लुम्बिनी में है। भाई गौतम बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 563 ईस्वी में, सॉरी। और कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश की बात करें, पहला उपदेश, समझने क्वेश्चन है उपदेश। ठीक है ना। तो ये आएगा सारनाथ। क्या आएगा? सारनाथ।
और सर्वाधिक बोले तो श्रावस्ती होगा, सर्वाधिक बोले तो श्रावस्ती आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आपका ऋषभदेव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऋषभदेव। ठीक है ना, ऋषभदेव आपके संस्थापक थे। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जो 24 में है। ठीक है ना, तीर्थकर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, गंधर कला। गंधर कला किसके समय पनपी थी? तो गंधर कला भैया तुम्हारी कुषाण थे उस समय पे। कौन थे? कुषाण थे। कुषाण के समय पनपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? किसमें मिलता है? तो वो आपको मिलेगा चित्र लक्षण में। किसमें मिलेगा? चित्र लक्षण में। भाई चित्र लक्षण में मिलेगा। पौराणिक रूप से अगर हम बात करें, क्योंकि ये चित्र लक्षण जो ग्रंथ है, यहाँ पर नग्नजीत नाम का राजा हुआ था जिसने चित्र रचना की थी। उस चित्र में ब्रह्मा जी ने जान डाल दी थी। चित्र में जो बालक बना हुआ था उसको जिंदा कर दिया था। इसी कारण ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? आदिकाल का जो टाइम है वो भैया 3000 से लेकर 50 माना जाता है। 3000 से लेकर 50, 3000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर, कनिष्क मूर्ति किस काल की बनी है? कनिष्क किस काल की मूर्ति बनी है? समझ रहे हो? तो आपको पता है, ये तो वैसे भी सही लगा देंगे, कुषाण काल की। और एक बात तो बता दो, अगर चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, बिल्कुल भी नहीं भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चंस जो भी आने वाले हैं सब करा दिए जाएंगे। उम्मीद है दोबारा उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? तो भैया कहाँ पे है? नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। मगध राज्य की नींव किसने डाली भाई? मगध राज्य की जो नींव थी वो किसने डाली? तो डाली भैया बिंबिसार ने। हजाक वंश का संस्थापक भी बिंबिसार ही है। ठीक है ना, बिंबिसार है। गौतम बुद्ध ने नंबर कहाँ प्राप्त किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने नंबर कहाँ प्राप्त किया था? बताओ कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है भैया कुशीनगर। क्या है जी इसका? कुशीनगर आंसर है इसका। क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने नंबर कहाँ प्राप्त किया था? तो मैंने अभी आपको बताया है, कुशीनगर में प्राप्त किया था। ठीक है ना, कहाँ किया था? कुशीनगर में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति कला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही थी? जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही थी तो वो है आपकी गांधार। वो है आपकी गांधार। तो इसका आंसर होगा आपका गांधार। ठीक है ना, गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से दिखाया गया है और इस पर रोमन कला का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, वेदों की जो रचना है किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो वो प्यारे विद्यार्थी वो संस्कृत में हुई है। किस में हुई है? संस्कृत में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? आइए बताया था मैंने, सारनाथ में दिया था। पहले की बात करें तो सारनाथ, और सर्वाधिक की बात करें तो श्रावस्ती। याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? तो वो आपकी संस्कृत बोलते थे। क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। ठीक है जी, क्योंकि भारतवर्ष में प्राय सभी संप्रदायों ने प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा को अपनाया था, यही कारण है इंडो आर्य भी संस्कृत भाषा बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? तो इसका आंसर है जी महाबलीपुरम। क्या है आपका? महाबलीपुरम है जी। क्या है भैया? महाबलीपुरम। चेन्नई से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाबलीपुरम एक सुंदर समुद्र तट है और यहीं पर पल्लव वंश के शासकों द्वारा मंदिर बनवाया गया था। ठीक है ना, महाबलीपुरम का मंदिर। अगला क्वेश्चन है आपका, उदयगिरी और खंडगिरी कहाँ पर है भाई? देखो दोनों पॉइंट है। उदयगिरी और खंडगिरी कहाँ पर है? तो ये आपकी उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उदयगिरी और खंडगिरी कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल कौन सा है? ठीक है ना, कौन सा है? अगर मैं कहना चाहूं
तो इसमें सही विकल्प चुनना है। तो इसका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर है, ये जो भरूत है आपका, इसको छोड़ करके बाकी सब है। क्वेश्चन समझो। बौद्ध स्थल कौन से हैं? तो कंकाली टीला भी है मथुरा में, संगोल भी है, पेशावर भी है, सब है, लेकिन भरूत नहीं है। भरूत नहीं है, बाकी सब सही है। इसका मतलब आप सभी समझदार हो। इसका ऑप्शन नंबर ए सी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण किया था? किस गुफा का निर्माण करवाया था? तो प्यारे विद्यार्थी, वो गोपिका है। कौन सी है? गोपिका। नागार्जुन पहाड़ी पर गोपिका गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था, अशोक के पुत्र दशरथ ने करवाया था, सॉरी। और नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाएं मिली हैं, वही गुफा, गोपिका गुफा और वडविथ गुफा, जिनका निर्माण दशरथ ने करवाया था। और एक बात और बता दो, सोन भंडार गुफा में प्रवेश द्वार पर मेहराब है, जिस पर ओबदार पॉलिश भी दिखाई दी है। मैंने पहले भी इससे संबंधित एक पॉइंट बताया था कि 2/+56 में अवलोक की विशाल प्रतिमा मिली है, और 14 में 11 मुखी मिली अवलोक की मूर्ति, तो मैंने पहले बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे बढ़ाते थोड़ा से। बराबर नागार्जुन पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? बराबर और नागार्जुन पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 5 की हुई है। कितनी की हुई है? 5 की हुई है, ठीक है ना। लेकिन बराबर की पहाड़ी को प्रवरगिरी और गौरथगिरी भी कहते हैं। यहाँ पर कुल 4 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी हुई हैं? देखो 4 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अशोक द्वारा निर्माण की गई गुफा कर्ण चौपड़ गुफा भी है, सुदामा गुफा भी है, विश्व झोंपड़ी की गुफा है, और लोमस ऋषि गुफा है। दशरथ ने करवाया था नगर निर्माण, ऑप्शन नहीं, इसलिए यहाँ पे 5 लगा दिया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें, मौर्य काल में बराबर पहाड़ियों को खल्तिक पर्वत भी कहा जाता था। खल्तिक पर्वत भी कहा जाता था। और दूसरी बात, अगला क्वेश्चन है भाई, इन्हें सही क्रम में लगाना है। इन्हें सही क्रम में लगाना है। लोमस ऋषि, भांजा और काली, खंडगिरी। पहली लाइन दे रखी है, लोमस ऋषि, भांजा, काली और खंडगिरी। आगे पढ़ो मत, यही क्रम है इसका। काली गुफा 100 ईस्वी के 7वां स्थापत्य की है, समझ रहे हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखमेर, देखो 3 बार आ गया है, तो ये मौर्य काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौर्य काल से। रिपीट, भाई टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांश बाघ, हाथी और किसको दर्शाया गया है? ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो आपका वृषभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृषभ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई प्यारे विद्यार्थी, आपका लास्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सांची का महास्तूप भैया मध्य प्रदेश में है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक बात और बता दूं, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कला के क्षेत्र में सफलता के बढ़ते कदम है, तो आइए ज्वाइन करें मोहन आर्ट क्लासेस, जिसमें आपको हर पल हर साथ दिया जाएगा। और विद्यार्थी यदि कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में जरूर लिखें, उसका भी समाधान किया जाएगा। इसी तरीके जुड़े रहिए हमसे, और हम आपके साथ नए नए वीडियो आपको समय पे ले आउट करते रहेंगे, जिससे कि आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये ना सोचें कि क्वेश्चन पेपर जो आपका टेस्ट दिया है बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान है। याद रखना, अब की बार टीजीटी का जो एग्जाम था वो भी बहुत आसान था। जो विद्यार्थी बहुत डीपली तैयारी कर रहे थे वो उसमें बिल्कुल रह गए, क्योंकि जो व्यक्ति डीपली तैयारी करता है तो उसका बेस खत्म हो जाता है। इसलिए अब की बार वो गलती ना करें, बेस को साथ लेके चलें। ऊपर वाला जो भी करेगा वो भी सही बिल्कुल करेगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।